हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था, तो बच्चों आज की इस क्लास में हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक क्या है बच्चों? मानव संवहन तंत्र। राइट, मानव संवहन तंत्र बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार इससे जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, मानव संवहन तंत्र क्या होता है, पहले यह जानते हैं। मानव संवहन तंत्र बच्चों एक ऐसा तंत्र है हमारे शरीर में जिसके द्वारा जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो खाना हम खाते हैं उसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो हमें मिलती है वो पहुंचाया जाता है शरीर के सभी हिस्सों तक इस संवहन तंत्र के द्वारा। राइट, तो संवहन तंत्र का मुख्य कार्य क्या हुआ बच्चों? ऑक्सीजन और शरीर में जो प्राप्त ऊर्जा है भोजन के द्वारा जो हमें प्राप्त हुई थी उनको शरीर के बाकी अन्य हिस्सों तक पहुंचाना, ताकि हमारे शरीर के बाकी सभी हिस्से अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें। तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं, है ना। जब हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करते हैं तभी हम अपने आप को स्वस्थ कहते हैं। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए यह बेहद आवश्यक है कि हमारे शरीर तक ऑक्सीजन और ऊर्जा हर हिस्से तक आराम से पहुंच जाए और प्रचुर मात्रा में पहुंचे। तो बच्चों इस संवहन तंत्र के द्वारा ऑक्सीजन तथा ऊर्जा हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचती है। और इसके मुख्य अवयव क्या क्या हैं बच्चों इस संवहन तंत्र के, जिसके द्वारा यह कार्य होता है? सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों हृदय, हार्ट, और उसके बाद है रक्त नलिकाएं जिसमें धमनी और शिरा आती हैं। और तीसरा मुख्य अवयव है बच्चों वहन माध्यम अर्थात रक्त व लसिका। तो बच्चों ये तीन, हृदय, रक्त नलिकाएं और रक्त व लसिका, ये मुख्य अवयव हैं इस संवहन तंत्र के, जिसके द्वारा हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन व ऊर्जा पहुंचती है। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे रक्त की। बच्चों रक्त में दो मुख्य अवयव होते हैं, एक होता है कणकीय अवयव और दूसरा होता है द्रवीय अवयव। इन दोनों से मिलकर रक्त बनता है। और कणकीय अवयव जो कि रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये भी तीन प्रकार की बच्चों आपको बताई हुई हैं। पहला होता है लाल रक्त कणिकाएं। बच्चों लाल रक्त कणिकाएं बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती हैं और हीमोग्लोबिन में मिलाकर हमारे शरीर तक ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है। और रक्त को लाल रंग देने का कार्य भी ये लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। हमारे ब्लड का रंग जो लाल होता है ना बच्चों, वो इन्हीं लाल रक्त कणिकाओं की वजह से ही होता है। और इन लाल रक्त कणिकाओं से हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वहन होता है शरीर के हर हिस्से तक, और वो भी हीमोग्लोबिन के साथ ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप को जोड़ लेती हैं। यदि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकृत ब्लड। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब शरीर के रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है और शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाई जाती है तो वो ऑक्सीजन कहलाती है, वो ब्लड जो है वो कहलाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर ऑक्सीकृत ब्लड, ऑक्सीकृत रक्त। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे शरीर से बाहर भेजी जाती है तो रक्त के माध्यम से वो फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है और उस रक्त को कहा जाता है अनॉक्सीकृत रक्त, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। राइट, अब आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा है बच्चों रक्त कणिकाओं का पार्ट श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं बच्चों वाइट ब्लड सेल्स होती हैं और इनका काम होता है शरीर को रोग मुक्त रखना। हमारे शरीर में बच्चों जो बाहर से जितने भी एंटीजेंस आते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, फंगस, कवक, तो इन सब से हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनाने का काम करता है ये श्वेत रक्त कणिकाएं, और बाहर से आने वाले इन जीवाणुओं से लड़ने का काम भी ये श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। राइट, तो बच्चों ब्लड का तीसरा मेन कंस्टिट्यूएंट है रक्त प्लेटलेट्स। आपने बच्चों बहुत बार सुना होगा डॉक्टर्स के द्वारा कि शरीर में ब्लड का जो प्लेटलेट लेवल है बहुत कम हो गया है, वो बहुत खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। तो बच्चों रक्त प्लेटलेट क्या होते हैं? ये बच्चों ऐसे कण होते हैं जिसके द्वारा हमारा शरीर रक्त का थक्का बना जाता है। मतलब रक्त का थक्का बनाने में ये प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। और ये थक्का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब बच्चों हमें चोट लगती है ना,
तो वहाँ से खून निकलता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद वो खून निकलना बंद हो जाता है और उसके ऊपर कुछ काले रंग की या डार्क ब्राउन रंग की कुछ एक लेयर सी बन जाती है, एक पपड़ी टाइप की बन जाती है, जिसे कहते हैं थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, इसी को कहा जाता है बच्चों। और ये कार्य किसके द्वारा होता है? रक्त प्लेटलेट के द्वारा। तो बच्चों ये तीनों अवयव जो अभी मैंने आपको बताए, ब्लड के लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त प्लेटलेट या फिर ब्लड प्लेटलेट्स, इन तीनों से मिलकर ये रुधिर कणिकाएँ बनती हैं और इनका काम मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारे शरीर के लिए बेहद आवश्यक होता है। रक्त का दूसरा कंस्टिट्यूएंट, दूसरा पार्ट होता है बच्चों द्रव्य अवयव, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। बच्चों ये प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है जिसमें 90% जल होता है और बाकी के अवयव इसमें जैविक अवयव होते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन, और उसमें एग्जाम्पल है बच्चों एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और अजैविक कुछ तत्व जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं इस प्लाज्मा में। तो बच्चों प्लाज्मा के भी जो छोटे छोटे मुख्य अवयव हैं वो मैंने आपको बता दिए, वो होते हैं ये प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और खनिज तत्व। तो इनसे मिलके बनता है रक्त का प्लाज्मा, और प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बनता है हमारे शरीर में बहने वाला रक्त, राइट। तो बच्चों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब आगे है बच्चों रक्तवाहिका, जो नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा शरीर में रक्त हर हिस्से तक पहुंचता है, वो रक्तवाहिकाएं कहलाती हैं। और वो रक्तवाहिकाएं दो प्रकार की होती हैं बच्चों, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। बच्चों धमनी का काम होता है हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाना। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं, तो सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है और कूपिकाओं के द्वारा रक्तवाहिकाओं में वो ऑक्सीजन मिल जाती है, और वही ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारा हृदय धमनियों के द्वारा शरीर के अन्य हिस्सों तक वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड भेजता है, राइट। तो ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ये धमनियाँ ले जाती हैं। और इसमें एक अपवाद है बच्चों, फुफ्फुस धमनी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि फुफ्फुस धमनी क्यों अपवाद है। क्योंकि बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि धमनी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन युक्त ब्लड पूरे शरीर तक लेके जाना, लेकिन फुफ्फुस धमनी है तो धमनी, लेकिन फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जो कि अनॉक्सीकृत ब्लड लेकर जाती है। मैं बताऊंगा आगे, जब आपको इस टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे तब। आगे देखो बच्चों, धमनी उसकी भित्ति थोड़ी मोटी होती है, राइट। धमनियों की भित्ति थोड़ी मोटी और अधिक लचीली होती है। क्योंकि बच्चों इसकी धमनी की भित्ति मोटी इसलिए पाई जाती है क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारा हार्ट है, हमारा हृदय जब ब्लड को पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड को जब पंप करता है तो बहुत ज़ोर से प्रेशर होता है। उस प्रेशर को झेलने के लिए ये धमनी थोड़ी मोटी होती हैं, इनकी भित्ति, इनकी जो दीवार होती है धमनियों की, वो थोड़ी मोटी होती हैं, ठीक है। और इसमें बच्चों धमनियों में वॉल्व नहीं होते, ये भी आपको बताएंगे बच्चों आगे हम। वॉल्व का काम होता है बच्चों किसी भी पदार्थ को एक ही दिशा में आगे बढ़ाना, वो पदार्थ दोबारा उस वॉल्व से पीछे की डायरेक्शन में नहीं आ सकता, ये बाद में आगे बताऊंगा बच्चों। उसके बाद देखो धमनी ये सतहें नहीं होती, ये ऊतकों के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। ये हमारे शरीर के बिल्कुल स्किन के जस्ट नीचे नहीं होती, बल्कि उससे जो नीचे ऊतक होते हैं उसके नीचे पाई जाती हैं, डीप सीटेड होती हैं बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों हम शिरा की। जैसे कि धमनी का कार्य था ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर के हर हिस्से तक लेके जाना, वैसे शिरा का काम उल्टा होता है। शिरा क्या करती है, शरीर के हर हिस्से से अनॉक्सीकृत ब्लड वो हृदय तक वापस लेकर आती है, ठीक है। और इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा है तो शिरा, लेकिन ये जो फुफ्फुस शिरा होता है ये इसका काम होता है ऑक्सीकृत ब्लड हृदय में लेके आना, ठीक है। शिराओं का मुख्य कार्य जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि शरीर के सभी हिस्सों से ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है वो हृदय तक लेके जाती है, लेकिन फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन वाला ब्लड हृदय तक लेके आती है। वो आगे जो डायग्राम आएगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा बच्चों ये चीज़, राइट। चलिए आगे चलते हैं। शिराओं की जो भित्ति होती है वो कम मोटी होती है,
धमनियों के मुकाबले और कम लचीली होती है। इसमें वॉल्व होते हैं और ये सतही होती है। आपने हरे रंग की नसें का जो नसें हैं आपने अपने हाथ पैरों पे देखी होंगी बच्चों। ये हरे रंग की जो नसें आपको नज़र आती हैं आपके हाथ पैरों पे, ये कहलाती हैं शिराएँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड होता है, इसीलिए इनका रंग थोड़ा हमें लाल की जगह थोड़ा नीला या फिर हरा नज़र आता है। राइट, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हृदय। इस टॉपिक को समझना बच्चों आपके लिए बेहद ज़रूरी है। यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो बच्चों संवहन तंत्र को आप इजीली समझ सकते हो। राइट, तो बच्चों शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को हम। देखिए बच्चों, फेफड़ों तक जब ऑक्सीजन आती है तो मैंने आपको बताया था श्वसनिकाओं तक ऑक्सीजन जाती है, फिर उसके बाद श्वसनिकाओं के जो एंड सिरा, जो अंतिम सिरा होता है कूपिका, उस कूपिका के द्वारा रुधिर वाहिकाओं में वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है। फिर क्या होता है बच्चों, रुधिर वाहिका जो कि फेफड़ों में होती हैं, फेफड़ों से वो ब्लड वो जाता है बच्चों फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में। अब मैंने आपको बताया था ना कि शिरा का काम होता है अनाक्सीकृत ब्लड शरीर के हृदय तक पहुंचाना। शरीर के हर हिस्से से अनाक्सीकृत ब्लड जो होता है वो हृदय तक लेके जाती हैं शिराएं। लेकिन ये जो फुफ्फुस शिरा है ये फेफड़ों से ऑक्सीकृत ब्लड लेके जाती है हृदय तक, क्योंकि शिरा का जो काम होता है वो होता है रक्त को, ब्लड को हृदय तक लेके जाना, हार्ट तक लेके जाना। ठीक है, शिरा काम करती है वही कि ब्लड को लेके जा रही है हार्ट तक, लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है वो भी ब्लड लेके जा रही है हार्ट तक, लेकिन वो ऑक्सीकृत ब्लड लेके जा रही है, क्योंकि फेफड़ों में जो रक्त वाहिका हैं जो कूपिका से जुड़ी होती हैं वहाँ पर ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड आता है और वो इन्हीं फुफ्फुस शिरा के द्वारा हार्ट तक पहुँचाया जाता है, हार्ट के बाएं आलंद में। ठीक है, और हार्ट का बच्चों 4 चैम्बर होते हैं। आपको पहले आपको बता देना चाहता हूँ, हार्ट 4 चैम्बर में बटा होता है, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। ये 4 चैम्बर होते हैं बच्चों हार्ट के। तो सबसे पहले जो ऑक्सीकृत ब्लड है जो कि शिराओं द्वारा, फुफ्फुस शिरा द्वारा बाएं आलिंद तक ब्लड को लेके आया गया, वो बाएं आलिंद से होकर बच्चों ब्लड जाता है बाएं निलय में नीचे की तरफ। और ये जो बीच में आपने पोर्शन देखा है ना बच्चों, ये देखो, इसे बोलते हैं वॉल्व। यहाँ पर बच्चों वॉल्व होता है। इस वॉल्व का काम होता है ब्लड ऊपर से नीचे तो आ जाएगा लेकिन ब्लड नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चों, इसीलिए ब्लड का ये वॉल्व एक दिशा में ही कार्य करता है। अब बच्चों जब ब्लड बाएं आलिंद में आया, ऑक्सीजन युक्त ब्लड वो बाएं नीले में गया, तो बच्चों बाएं नीले से वो मुख्य धमनी, जिसे महाधमनी कहा जाता है, महाधमनी के द्वारा ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाता है। राइट, और वहाँ पर ये खाने के जो मॉलिक्यूल्स, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे, उसको ऑक्सीकृत कर देता है, उसका उपचयन कर देता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है उस खाने का ये ऑक्सीजन। और ऑक्सीडेशन होने के बाद प्राप्त होती है हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों दोबारा हमारे शरीर के शिराओं के द्वारा पहुंचाई जाती है दाएं आलिंद में, हृदय के दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से बच्चों ये अनाक्सीकृत ब्लड ये जाता है दाएं नीले में, और दाएं नीले से बच्चों फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा ये अनाक्सीकृत ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा दोबारा जाता है बच्चों फेफड़ों में, और फेफड़ों में कूपिका के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा हमारे फेफड़ों में जाती है, और फेफड़ों से सांस जब हम छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चली जाती है। तो बच्चों है ना बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार फिर से देख सकते हो कि कैसे फेफड़ों तक ऑक्सीजन आती है और फुफ्फुस शिरा के द्वारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचता है बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से ये महाधमनी के द्वारा छोटी छोटी धमनियों में ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाया जाता है शरीर के हर हिस्से तक। और जब ग्लूकोज का उपचयन हो जाता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि शिराओं के द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचता है ये ब्लड, उसके बाद दाएं नीले में पहुंचता है ब्लड, और दाएं नीले से होके ये फुफ्फुसीय धमनियों द्वारा दोबारा फेफड़ों में ये ब्लड पहुंचता है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे फेफड़ों से सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान बाहर चली जाती है। राइट, तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं।
मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का संचरण करता है, परिसंचरण। मैंने आपको बताया था जो हमारा हृदय, जो हमारा दिल धड़कता है, वो धड़कन इसीलिए होती है, जब सबसे पहली धड़कन होती है तो उससे ब्लड शरीर के हर हिस्से तक धमनियों के द्वारा पहुंचाई जाती है, और उसके बाद जब दूसरी धड़कन होती है तो उसके द्वारा ब्लड हमारे शरीर के हृदय में वापस आता है, जिसकी वजह से एक पूरी धड़कन आपकी कंप्लीट हो जाती है, राइट। तो बच्चों, शरीर का धड़कना, इस हृदय का धड़कना हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है, जिससे कि हमारे शरीर में रुधिर का पूरा परिसंचरण कार्य हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। आलिंद की अपेक्षा निलय, उसकी पेशीय भित्ति मोटी होती है। जो आलिंद है ना बच्चों, ऊपर आलिंद, इसकी जो भित्ति होती है ये निलय की अपेक्षा थोड़ी मोटी होती है। आलिंद की अपेक्षा निलय की भित्ति मोटी होती है, उसका मैंने उल्टा बोल दिया आपको, सॉरी। आलिंद की भित्ति थोड़ी कम मोटी होती है बजाय निलय के, क्योंकि निलय द्वारा जो ब्लड है जब हार्ट पंप करता है तो बहुत ज़ोर के प्रेशर के साथ महाधमनी द्वारा ब्लड शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इसीलिए निलय की पेशीय भित्ति ज़्यादा मोटी होती है बजाय आलिंद के। ठीक है बच्चों, क्योंकि निलय पूरे शरीर में पूरे रक्तचाप के साथ, पूरे ब्लड प्रेशर के साथ रुधिर को, ब्लड को भेजता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे चलते हैं हम। अब हृदय का पूर्ण डायग्राम आप यहाँ नीचे देख सकते हो। ये तो बच्चों एक आपको प्रोसीजर था कि कैसे हृदय तक ब्लड जाता है और कैसे हृदय से ब्लड महाधमनी के द्वारा, धमनियों द्वारा, छोटी छोटी धमनियों में भेजा जाता है, जो कि शरीर के हर हिस्से तक ब्लड को पहुँचाता है, और उसके बाद कैसे वो अनऑक्सीकृत ब्लड दोबारा हृदय तक आता है और हृदय से दोबारा फेफड़ों तक वो जो ब्लड है वो पहुँचाया जाता है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा हमारे शरीर से बाहर छोड़ी जाती है। तो एक चक्र है बच्चों, और ये चक्र बार बार चलता रहता है। ठीक है बच्चों, ये चक्र लगातार कंटिन्यूस वे में चलता रहता है। लेकिन यदि हम बात करें हृदय की, तो बच्चों हृदय का जो डायग्राम है वो ये है, आप देख सकते हो बच्चों। महाधमनी ये रही, जहाँ से ब्लड शरीर के छोटी छोटी धमनियों द्वारा शरीर के हर हिस्से तक ब्लड पहुँचाया जाता है, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, और ये रही फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी का काम भी बच्चों ब्लड का ले जाना होता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी ब्लड को लेके जाती है आपके फेफड़ों तक, और इसमें ब्लड होता है अनऑक्सीकृत ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड, जो कि अभी मैंने आपको समझाया था, राइट। आगे चलो बच्चों, इसमें महाशिरा आपको बता रखी है, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, और विभाजिका, जिसकी वजह से दायां और बायां आलिंद अलग अलग रहते हैं। ठीक है, इसे विभाजिका बोला जाता है। और ये डायग्राम बच्चों अब आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और जो ये पूरी कार्य प्रणाली थी हृदय की, वो आप इस डायग्राम के साथ साथ आप इजीली आप समझ गए होंगे, और आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, मैं आशा करता हूँ बच्चों ऐसी। अब बच्चों इसमें एक लास्ट पॉइंट और है, लसिका। लसिका बच्चों एक तरल ऊतक होता है, एक लिक्विड टिश्यू होता है, जो कि रुधिर प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन तो होते हैं, लेकिन बहुत कम प्रोटीन होते हैं। और लसिका सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लसिका का वहन करने में सहायता करना। वहन किसका बच्चों? ऑक्सीजन का, और जो शरीर को ऊर्जा प्राप्त हुई थी ग्लूकोज के विखंडन से, उसको शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने में ये लसिका मदद करती है। तो वहन का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है लसिका द्वारा। लसिका द्वारा वहन में सबसे ज़्यादा सहायता होती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर को ऑक्सीजन और खाने से प्राप्त ऊर्जा शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंच पाती है, राइट। तो बच्चों आज का ये टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद का बचा हुआ टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त इस वीडियो को दिया और इस कंटेंट को आपने समझने का प्रयास किया। जिस प्रकार हमेशा आप बच्चों मेहनत करते आते हो मेरी वीडियोस को देखकर, मैं आशा करता हूं कि आने वाले वक्त में भी आप ऐसे ही अच्छे से मेहनत करेंगे, और आज का जो कंटेंट इस क्लास के माध्यम से आपको समझाया गया, इसको आपने बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।